प्रणाम। फिर कुछ आपसे खुद की सुनाने आ गया। इस बार वाकई खुद की ही सुनाऊंगा। 1 दशक हो गया है दिल्ली आए हुए मुझे। जो पहले दिन जब दिल्ली कदम रखा था मैंने, और जो वो कसक आज तक बरकरार है ना। जब भी रेड लाइट पे बच्चों को भीख मांगते देखता हूँ ना, मुझे मानवता शर्मसार होती नज़र आती है। ये आज से नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जिस दिन पहले दिन मैंने दिल्ली कदम रखा उस दिन से और आज तक वो कसक बरकरार है मेरे अंदर। और दूसरा, वो लवारिस गायों को जब मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल में है परमात्मा ने जब सामर्थ्य दिया करूँगा ज़रूर। एक तो ये कि प्रशासन के सहयोग से सारे लाल बत्ती पे घूमूंगा, उनके माँ बाप से सरकारी नियमावली के अनुरूप 15 साल के लिए बच्चा लूँगा। 15 साल के बाद उनका बच्चा उनको मिल जाएगा, लेकिन वो भीख मांग के नहीं खिलाएगा, वो पुरुषार्थ और सामर्थ्य से प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन कराएगा। उसके पिता और माँ होने पे उनको फक्र होगा, क्योंकि हर बीज में असीम संभावनाएं हैं। और दूसरा, अगर जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको भी शिक्षालय पूर्ण जिम्मेदारी लेगा। देखिए, एक तो मैं बार बार बोलता हूँ और मुझे बार बार ये लगता है कि कहीं भी मेरे शब्द में रत्ती मात्र भी अहंकार न नजर आए, क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ परमात्मा से एक ही चीज़ मांगता हूँ, परमात्मा मेरे अंदर कभी अहंकार मत आने देना। क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज़ है, जब वो मालूम नहीं, पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर अहंकार आया हुआ है, तो परमात्मा वो मत आने देना। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं क्या करूँगा। लेकिन हाँ, ये मेरी सोच है, हम महंगी से महंगी गाड़ियों में चल लें, बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी कर लें, वो सारी तरक्कियां खोखली हैं जब तक एक भी बच्चा लाल बत्ती पे भीख मांगता हुआ नजर आए। और ये मैं उस हालात में कह रहा हूँ जब मैं खुद लंगर की लाइन में खड़ा रहता हूँ। तो मेरा मिजाज कुछ यूँ है कि मैं लंगर की लाइन में खड़े होकर दावत देता हूँ। अभी वो कुछ यूं ही चले और शिक्षालय का जिक्र ना आए, ये तो मुमकिन नहीं। अभी कुछ 10-15 दिन पूर्व शिक्षालय के एक अभिभावक ने आत्महत्या कर ली। 2 बेटी है, 12th में, 2 बच्चा है छोटा। उनके पिता जिन्होंने आत्महत्या की है, वो अनवरत कोविड में भोजन और राशन बांटने में शिक्षालय का पूर्ण सहयोग किया। उन्होंने अपनी ई रिक्शा पे अनवरत सेवा दी है उन्होंने। यूं ही शिक्षालय के सभी लोग साथ बैठे थे और उस परिवार के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो बात आई कि कैसे, क्योंकि गांव में किया उन्होंने आत्महत्या। विडंबना तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 5000 लोगों पे एक टॉयलेट। परिवार पलायन न करता कोरोना में तो क्या करता। और गांव में कोई खेती तो थी नहीं, अगर गांव में खेती होती कोई दिल्ली क्यों आता। 5 महीने में कर्ज और कोरोना ने ज़िंदगी से जंग हार गया वो बंदा। लेकिन मैं उसके आत्महत्या का कतई समर्थन नहीं करूँगा, लेकिन परिवार, उनका क्या।
मैं वही उन सबसे जिक्र कर रहा था, तो मैंने बोला क्या कि कहीं दूर नहीं सोचना है। अगर हम अपने हिस्से की एक रोटी भी निकालें तो एक परिवार पल जाएगा। नियति होनी चाहिए। शिक्षालय ने उसके परिवार से बात की है, उसके परिवार को बोला है कि आप उसको लेकर आएँ और आप निश्चिंत रहें, शिक्षालय है। बच्चिया से मैंने बात किया, बहुत रो रही थी वो। मैंने बोला तेरा बाप जिंदा है अभी? पता नहीं, अनायास ही ये शब्द मेरे मुख से निकल गए। तो जब निकल गए तो परमात्मा ने बुलवाया होगा, तो वही करवाएगा। हम एक स्वच्छ समाज की कल्पना करते हैं, करते कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं मरूंगा आनंद में, मैंने ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ाई हैं। ये अज्ञे की पंक्ति है और मैं इसको ओढ़ता और बिछाता हूँ। मुझे मलाल नहीं है ज़िंदगी से। और ये सब कुछ इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि एक बड़े परिवर्तन के लिए ना सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सिर्फ कल्पना ना करें, कुछ करे भी। संकल्प तो नहीं बोलूँगा, पर कामना है मेरी कि मैंने जो सोचा है, लाल बत्ती भीख मांगने वाले बच्चों से मुक्त हो। आशा करता हूँ आप मेरी इस कामना में शुभेच्छा जरूर रखेंगे। मुझे किसी देखने वाले ने मुझसे एक दिन अनायास ही फ़ोन करके बोला कि आप ना हंसते क्यों नहीं? पता नहीं, वो हमेशा मन के अंदर न वो लाल बत्ती पे भीख मांगते बच्चे रहते हैं। कैसे हंसूं मैं? और दिखावटी हंसी आती नहीं मुझे। हंसूंगा, मैं उनको कहना चाहता हूं कि सर मैं हंसूंगा, हारूंगा नहीं। आप लोग का स्नेह बस मुझे मिलता रहे और आशीर्वाद देते रहिए, ताकि कल्पना नहीं कुछ करूं भी। प्रणाम।